सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय राघवेंद्र सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, सत्संग के एक एक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। आज बलराम जी का जन्म उत्सव है और आज ललिता जी का भी जन्म उत्सव है। इन दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले अपने रोज के चर्चा पर आते हैं। क्या ईश्वर और जीव का बहुत निकट का संबंध है। भगवान का और जीव का बहुत निकट का संबंध है। ऐसा संबंध आपका और किसी के साथ नहीं है। एकाग्रता से समझिएगा, जीव का और भगवान का बहुत निकट का संबंध है। इससे ज़्यादा क्या कहूँ, आपके शरीर का भी संबंध आपके साथ इतना निकट का नहीं है जितना आत्मा और परमात्मा का संबंध है। बाकी सारे संबंध तो माने हुए हैं, जैसे लोहे और चुंबक का, तिल में तेल का, दूध में सफेदी का, अग्नि में दाहकता का, ऐसा संबंध है। अग्नि से उसकी दाहकता को खत्म नहीं कर सकते, हटा नहीं, दो नहीं कर सकते। इसी प्रकार जीव और परमात्मा बहुत निकट हैं, किंतु प्रश्न खड़ा होता है कि ईश्वर जीव को आकर्षित क्यों नहीं करता। चुंबक लोहे को अपनी तरफ क्यों नहीं खींच रही, लोहा चुंबक की तरफ क्यों नहीं जा रहा। ये जीव जिसके सबसे ज्यादा निकट है, जिसके साथ एकदम निकट का संबंध है, उस परमात्मा का अनुभव क्यों नहीं कर रहा।
अनेक प्रश्न हैं, बहुत गहराई से समझेंगे तो समझ में आएंगे। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। जैसे लोहे पर अधिक जंग लिपटा हुआ हो तो चुंबक अपनी ओर नहीं खींचता। यहाँ पर हम सब लोग अच्छी प्रकार समझते हैं। वैसे ही ये जीव माया रूपी कीचड़ में अत्यधिक लिपटा हुआ हो तो उस पर ईश्वर के आकर्षण का असर नहीं होता। इसका मतलब माया को कहा गया कि माया महा ठगनी हम जानी। ये माया कीचड़ है, इसमें हमारा मन लिपटा हुआ है। हम भगवान से विमुख हैं, माया के सन्मुख हैं। भगवान क्या करे? बिल्कुल निकट का संबंध है। कहते ना, अत्यधिक लिपटा हो उस पर ईश्वर के आकर्षण का असर नहीं होता, यानी नित्य प्राप्त परमात्मा का भी अनुभव नहीं होता। आपको और हमें भगवान कैसे मिला हुआ है? जैसे मैंने आपसे कहा कि भगवान का और हमारा संबंध दूध में सफेदी, अग्नि में दाहकता, तिल में तेल, इस प्रकार है। लेकिन हमारा काम नहीं बन रहा, क्योंकि हमारे ऊपर कीचड़ अधिक लिपटी हुई है। हमारा मन माया में लिप्त है। जिस प्रकार कीचड़ को जल से धो डालने पर लोहा चुंबक की ओर खींचने लगता है, उसी प्रकार जब जीव अविरत प्रार्थना और पश्चाताप के आंसुओं से, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, पश्चाताप के आंसुओं से इस संसार बंधन में डालने वाली माया के पंख को, गंदगी को, कीचड़ को धो डालता है, फिर तेजी से ईश्वर की ओर बढ़ने लगता है। आप और हम लोग किसी को दोष ना दें, कोई दोषी नहीं है। फिर दोष किसका है? हमारा अपना दोष है। हमारा क्या दोष है? जब तक हमें पता नहीं था तब तक हम माया में लिप्त थे, उसमें आपका दोष नहीं है। लेकिन जब पता चल गया, उसके बाद भी, सुनने के बाद, जानने के बाद, समझने के बाद भी हम आदी हो चुके हैं माया के। ध्यान दीजिएगा, सूरज के ढलने के बाद शाम होते ही सब लोग अपने घर में प्रकाश कर लेते हैं।
बाहर का प्रकाश समाप्त होते ही घर की लाइटें जल जाती हैं। अब ये जवानी ढल चुकी, मृत्यु करीब है, बुढ़ापा आ गया, लेकिन अंदर की ज्योत नहीं जल रही। क्यों? शरीर बूढ़ा हुआ है, मन तो बहुत जवान है। आप और हम लोग छोटी छोटी सी बातें अगर गहराई से चिंतन करें तो आपको और हमको ये महसूस होगा कि कोई दोषी भार नहीं है। भगवान सब पर बराबर कृपा करते हैं। भगवान के लिए ना कोई अपना है ना कोई पराया है। देखिएगा, आजकल गणेश जी के दिन चल रहे हैं। लोग वहाँ गणेश जी का घर में स्थापना करते हैं। इसका मतलब जानते होंगे कि इतने देवता हैं, उन सब में गणेश जी को पूज्य देव क्यों कहा गया? भगवान राम की कृपा बताने के लिए बता रहा हूं। वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश जी महाराज अपने जीवन से साधक जनों, माता पिता के प्रति संतान के कर्तव्य वो त्याग को प्रदर्शित करते हुए फरमाते हैं। माता पिता के चरणों में ही संपूर्ण ब्रह्मांड होता है। इनका दिया किया कभी चुकाया नहीं जा सकता। कोई अपने माँ बाप का कर्जा नहीं चुका सकता। इनकी प्रसन्नता, इनका आशीर्वाद से हमारे भाग्य पर बंद पड़े सभी किवाड़ खुल जाते हैं। एक बार सभी देवताओं में ये प्रश्न उठा कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस देवता की पूजा होनी चाहिए। सबसे पहले गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? की जाती है, पता भी होना चाहिए क्यों की जाती है। सभी देवता अपने आप को महान बताने लगे। अंत में इस समस्या को सुलझाने के लिए भगवान शंकर ने नारद जी से सलाह करके डिसाइड किया एक प्रतियोगिता रखी जाए। सब देवता अपने अपने वाहन पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करके जो सबसे पहले लौटेगा वही पृथ्वी पर प्रथम पूजा का अधिकारी होगा। गुरु का क्या महत्व है, भगवान का क्या महत्व है, माता पिता का क्या महत्व है। देखो, तीनों चीजें इस लीलाओं से समझिएगा। सारे देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर चल पड़े। कार्तिकेय अपने मयूर वाहन पर आरूढ़ हो पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। इसी प्रकार बाकी सारे देवता, गणेश जी भी चूहे की सवारी, चूहे पर बैठकर जब निकले तो सामने से नारद जी आ गए। नारद जी ने पूछा, अरे गणेश,
नमस्कार भी नहीं। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? बोले हे ब्राह्मण देवता, आपने मुझे टोक दिया, आपको नहीं पता मैं एक प्रतियोगिता के लिए जा रहा हूं। जो देवता सबसे जल्दी तीनों लोकों के चक्कर लगा के आएगा वो सबसे पूजनीय देवता कहलाएगा। नारद जी ने कहा, अगर आप चाहते हो आप विजयी भव। बोले सभी चाहते हैं। तो बोले मेरा कहना मानो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। बोले फिर मैं जीतूंगा कैसे, मैं विजयी कैसे होऊंगा? उन्होंने एक तिनका उठाकर पृथ्वी पर राम लिखा और क्या कहा, आप इनकी 3 बार परिक्रमा कर लीजिए और जाकर अपने माता पिता की गोदी में बैठ जाइए। तुम विजयी होगे, तुम सबसे श्रेष्ठ पूजनीय कहलाओगे। अब आप सोचिएगा, ये जीव हम लोगों को गुरु कितना भी समझाए, क्या हम संकल्प कर पाते हैं? गणेश जी ने विश्वास किया, राम नाम की 3 बार प्रदक्षिणा की और 3 बार के अंदर जाके भगवान शंकर की गोदी में बैठ गए। जब सारे देवता वापस आए, आप सोचिएगा, जब सारे देवता वापस आए तो क्या हुआ? गणेश जी को गोदी में बैठे हुए देखा। सारे देवता अपने आप को महान बताने लगे। वहां नारद जी भी विराजमान थे। उन्होंने शंकर जी को कहा, आप ही निर्णय कीजिए कि कौन प्रथम है, कौन श्रेष्ठ है। जब भगवान शंकर ने कहा, पुत्र गणेश सबसे श्रेष्ठ है, उनका दूसरा बड़ा बेटा कार्तिकेय बुरा हो मान करके बोले, पिताजी ये कैसे संभव है? गणेश अपने चूहे पर बैठकर कई वर्षों तक भी ब्रह्मांड की परिक्रमा नहीं कर सकता। आपका डिसीजन गलत है। तो भगवान शंकर बोले, नहीं बेटे, गणेश ने अपनी गुरु की शरणागति होकर नारद जी की बात को मानकर राम नाम की 3 बार परिक्रमा की। राम ही तो तीनों लोकों के मालिक हैं, भगवान ही तो मालिक है। जब भगवान के नाम की प्रदक्षिणा कर ली, और उसके बाद इतने विश्वास के साथ इन्होंने 7 बार मेरी और तुम्हारी माता की परिक्रमा लगाई और गोदी में बैठ गए। मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, माता पिता और गुरु का आशीर्वाद में इतना बल है, ये हमारे जीवन की दिशा
और दशा दोनों बदल कर रख सकता है। जो माता पिता को प्रसन्न, तो परमात्मा स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत से लोग अपने माता पिता की सेवा करने की बजाय उन्हें दुत्कारते हैं। उन्हें पता नहीं चलता जाने अनजाने में वो अपना आने वाला भविष्य खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। इसलिए जिसने अपने गुरु की बात को नहीं माना, उसके लिए संसार में बस अपने मन के गुलाम बना रहना ही काफी है। कल हम आपसे बात कर रहे थे कि जैसे वात रोग कफ और पित्त को खींच लेता है, ऐसे ही काम लोभ और क्रोध को खींच लेता है। और मैंने आपसे कहा था कि काम की चिकित्सा बहुत कठिन है। ऐसे ही शरीर के अंदर वात का रोग बहुत कठिन इलाज है। कल हमने आपसे कहा था इस काम की भी दो दिशाएं, एक लोभ और दूसरी क्रोध। जब मनुष्य के मन में काम का जन्म होता है, और हमने कहा था काम का नाम लेते ही हमारी गंदी सोच एक ही तरफ जाती है। काम माने डिजायर, कामनाएं, भगवान को पाने की कामना नहीं। मेरा घर बहुत सुंदर बन जाए, मेरी गाड़ी बहुत बड़ी मिले, 7 मंजिल का मकान बन जाए। जो असली घर है, नकली घर को सजाने में लगे हुए हैं। और असली घर अंतःकरण, उसे दूषित किए जा रहे हैं। तो मैंने कल भी आपसे कहा था, आज जमाने में जो 10, 20, 50 मिले, सत होए हजारन लाखन की। मन में भावना होती है कि अब 10, 20, 50, 100 से बात नहीं, अब तो करोड़ों, अरबों, खरबों रुपए हमारे पास होने चाहिए। ये कामना की पूर्ति में बाधा आएगी तो व्यक्ति को क्रोध आएगा। कामना पूरी होगी तो लोभ आएगा, कामना पूरी नहीं होगी तो क्रोध आएगा। इस प्रकार जो कामना मूल में है, उसी का परिणाम होता है लोभ या क्रोध। हम समझ नहीं पाते। कोई भी कामना करो, कोई भी कामना, उसमें अगर ईश्वरीय शक्ति विद्यमान है, भगवान को ध्यान में रख के कामना है, वो श्रेष्ठ है। बाकी जो भी कामनाएं अपने स्वार्थ के लिए, शरीर के सुख के लिए, बहुत गहराई से आपका ध्यान खींचना चाह रहा हूं, हमारी कामनाएं शरीर को सुख देने में लगी हुई है। यानी मरने वाले को अमर बनाने में लगे हुए हो। सोचिएगा, इस बात पर चिंतन कीजिएगा। मरने वाले को अमर बनाने में लगे वो, और जो अमर है उसका नामो निशान मिटाने में लगे। ये भी गाते हो
ये मानव चोला सर्वश्रेष्ठ चोला है, देव दुर्लभ है, हम सबको मिला हुआ है। लेकिन हम लोग जब कहते हैं ना ये चरसी है, ये अफीमची है, ये भंगड़ी है, ये शराबी है, ये अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, आप बुरा मत मानिएगा, मैं खुल के बोल रहा हूं। वो तो शरीर बर्बाद करते हुए नजर आते हैं, बाकी लोग जो अपने देह के सुख में लगे हुए हैं वो तो अपना जीवन ही बर्बाद करने में लगे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में काम का परिणाम लोभ ना बताकर सीधे क्रोध बता दिया। काम का परिणाम लोभ ना बताकर, क्यों? लोभ तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन लोभ सदा तो होता नहीं, क्रोध आए बिना रहता नहीं। ध्यान रखिएगा, संग में कामना उत्पन्न होती है। भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक क्या कहते हैं? संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो अभिजायते। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं संग से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध जन्म लेता है। लगता है बीच की कली टूटी हुई है। वो ये भी तो कह सकते थे कामात लोभो अभिजायते, पर वो ये ना कहकर कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। इसका कारण ध्यान से सुनिएगा, व्यक्ति के मन में जब लोभ की वृत्ति उत्पन्न होगी तो वो कभी संतुष्ट तो होगी ही नहीं। लोभी व्यक्ति कभी संतोष नहीं होगा। क्यों? कंचन और कामनी के पीछे दो शब्द हमेशा याद रखिएगा, कंचन और कामनी। इनके चक्कर में हर व्यक्ति जो इनके चक्कर में पड़ गया वो संतोष कभी नहीं पा सकता। आपने किसी धनवान को नहीं देखा होगा, अब हमने बहुत कमा लिया, अब हमें धन की आवश्यकता नहीं। लोग तो यहाँ तक कहते हैं हमसे, हमने इतना कमा लिया, हमारी 7 पुश्तें खाएंगी बैठकर। संतोष नहीं है। फिर भी संतोष नहीं। एक सज्जन हमें मिले, उनके फरीदाबाद में 7 फैक्ट्रियां एक्सपोर्ट की। ध्यान दीजिएगा, वो हमसे बोले शर्मा जी बहुत राधा रानी कृष्ण के भक्त हैं। बोले मेरा मन कर रहा है सब कुछ बंद कर दूं, सब कुछ बंद कर दूं और आपके साथ रहना शुरू कर दूं। मैंने कहा कितने एम्प्लॉई काम करते हैं आपके यहाँ? बोले 3000 आदमी। मैंने कहा आप 3000 भेड़ बकरियां चराते हो, आप काम बंद नहीं करोगे। आप क्या करोगे? भगवान के निमित्त काम करोगे। कल तक ये कारखाना मेरा था, अब मैं भगवान का नौकर हूं। आप गडरिया बन जाओ। मैंने कहा आप देखते हो ना कि बकरियां चराने वाला, भेड़ चराने वाला 1-2 आदमी
कैसे उनको सड़क पर कंट्रोल करते हैं बस। और मैं आप लोगों से भी निवेदन कर रहा हूं, जो भगवान के निमित्त काम करोगे वो पुण्य होगा, अपने स्वार्थ के लिए किया हुआ कार्य पाप ही होगा। व्यक्ति के मन में जब लोभ की वृत्ति उत्पन्न होगी तो वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, और असंतोष क्रोध को जन्म देता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सीधे काम के बाद क्रोध की बात कही। संतोष कभी आएगा नहीं, और असंतोष का मतलब है क्रोध आना। इसलिए उन्होंने काम के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने सीधे क्रोध ही उत्पन्न होने की बात कही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में विभिन्न पात्रों के माध्यम से काम को जटिलता का बड़ा विलक्षण वर्णन किया। उसके कुछ संकेतों को आपके समक्ष रखने की चेष्टा करूंगा कि रामचरितमानस में हमने पहले ही कहा, सृष्टि के मूल में काम पूर्ति की जो आकांक्षा है, और उस आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए उसके समक्ष जितने साधन उपलब्ध हैं उनमें सब ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक सुखानुभूति होती है। व्यक्ति अपने सुख के लिए काम करता है। एक व्यक्ति सदर बाजार में भंडारा लगा रहा था। ध्यान से सुनिएगा, मार्केट वालों ने मिलके भंडारा लगाया। उसने हमसे कहा आप भी आइएगा, हम भंडारा कर रहे हैं। मैंने कहा बहुत खुशी की बात है भैया। तो वहां पर जो करने वाले प्रधान थे उनके दामाद भी आए हुए थे, उनके गुरुजी भी आए हुए थे। दामाद भी भंडारे की लाइन में लग गए और गुरुजी भी भंडारे की लाइन में लग गए। तो सेठ जी क्या बोले, नहीं 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 महाराज क्या कर रहे हो, दामाद को भी हटा रहे हैं वहां से। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले आपके लिए अलग थाली लग कर के आ रही है, भंडारे में तो खाली छोले पूरी बांटी जा रही है, आपके लिए तो 4 सब्जियां बनवाई हैं। तो मेरे भाई बुरा मत मानिएगा, ये सब झूठा भंडारा है, धोखे का भंडारा है। ये भंडारा नहीं कहलाता, पाप। और आज संसार में 99% लोग ऐसा काम कर रहे हैं अपने नाम के लिए। क्या भंडारे में आने वाले व्यक्ति को आपने भगवान मान के उसे भोजन हाथ में दिया? मैंने तो देखा है लोगों को गाली गुप्तार कर रहे होते हैं, इसे लाइन से निकाल दो, इसे सीधा कर दो। दुख की बात है। अब ऐसे काम की निंदा की जाए या प्रशंसा की जाए, जो सृष्टिकर्ता होने के साथ साथ प्राणियों को सर्वाधिक सुख का कारण है। रामचरितमानस और गीता दोनों में ही काम की निंदा की गई। रामचरितमानस भी काम की निंदा करती है और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण काम की निंदा करते हैं। मानस रामचरितमानस में भगवान राम ने काम की निंदा की। आप कहेंगे कहां पर की?
अरण्य कांड में वर्णन आता है, भगवान जब श्री राम राघवेंद्र विलाप करते हुए वन में चारों ओर सीता को खोज रहे थे, ऐसे समय में वो लक्ष्मण जी से एक दिन वार्तालाप करते हुए क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री राम लक्ष्मण को बता रहे हैं कि तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ। भैया तीनों अति प्रबल हैं, खल हैं ये, काम क्रोध और लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन करई निमिष मनु छो। हे तात, लक्ष्मण से कहते हैं, काम क्रोध और लोभ दुर्गुणों में ये तीनों अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। 1 मिनट कीर्तन कीजिए।